नमस्कार, द खबर टुडे में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा जगह जगह जाकर आपको ये बता रही है कि इस बार रुझान क्या है। वोट में सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है। आज के टाइम पे आज दिन में सिर्फ प्रचार होगा, क्योंकि आज के बाद में चुनाव प्रचार रुक जाएगा। उसके बाद में आपको पता है कि 5 तारीख को इस बार जैसे इलेक्शन होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ। अभी किसकी यहाँ पे सभा थी? कुलदीप बिश्नोई की सभा थी यहाँ पे। कुलदीप बिश्नोई दूड़ाराम की यहाँ पे अभी सभा थी। तो लोग उनको कितना जन समर्थन दे रहे हैं, लोग इस बार क्या चाहते हैं। फतेहाबाद हल्के में इस समय मैं मौजूद हूँ। फतेहाबाद हल्के का ये गांव है, धांगड़ गांव है। धांगड़ गांव में अभी मैं खड़ा हूँ और इस गांव को भी बड़ा अहम माना जाता है और फतेहाबाद सीट जो है उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव है। वोट बैंक भी बड़ा तगड़ा वोट बैंक है इस गांव का। और तुड़ाराम पिछले बार यहाँ मतलब फतेहाबाद हल्के से जीत के गए। इस बार देखते हैं क्या चुनाव माहौल है। उनके टक्कर में कांग्रेस से बलवान सिंह दौलतपुरिया है, वो कितना टक्कर दे पा रहे हैं उनको। अभी यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार सेम चाहते हैं। हरियाणा की गद्दी पे किसको बिठाना चाहते हैं इस बार लोग? इस बार कांग्रेस सरकार या फिर बीजेपी रहेगी बरकरार? ये चीज हम लोगों से जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। क्या लग रहा है, हरियाणा का माहौल जान लेते हैं। पहले राजनीति की बात करेंगे। इस बार जितने भी मंत्री नेता सब घर घर पहुंच चुके हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। उन्होंने जितना प्रचार प्रसार करना था वो कर चुके हैं आज के दिन तक। मन भी बना लिया होगा जनता ने कि इस बार कौन सी साइड जाना है, क्या करना है। मुद्दा देखकर, चेहरा देखकर या पार्टी देखकर वोट देना है। आपको क्या लग रहा है हरियाणा का इस बार? हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही दोबारा है। तीसरी बार मतलब आप तीसरी बार। क्यों क्यों लग रहा है ऐसा? मतलब क्योंकि बीजेपी काम बहुत अच्छे किए इसने, भ्रष्टाचार खत्म किया है, गांव के विकास के लिए, बच्चों के जो नौकरियां हैं इसमें कोई कच्ची पर्ची कुछ नहीं चल रही है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, फसलों की अच्छी खरीद हो रही है। किसान पहलवान युवा जवान तो नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से। क्या बताए जा रहे हैं? किसने बता रहे? कोई नहीं बता रहे। वैसे तो एक घर में 4 बच्चे हैं तो उसमें कोई न कोई नाराज होता है, बाकी ऐसे कोई नाराजगी नहीं है सरकार से किसी को भी। कोई नाराजगी नहीं बता बिल्कुल नाराजगी नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार बनेगी जी। यहाँ पे गांव का माहौल गांव का बहुत बढ़िया। दूड़ाराम को एक तरफ है बीजेपी का जी। कितना वोट बैंक है गांव का? कितना वोट है टोटल? यहाँ जी 7,000 के करीबन वोट है। 7,000 वोट है यहाँ के। कितना पोल कितना हो जाता है? 6,000 के करीबन 6 पोल हो जाता है। हाँ जी। तो 2019 में चुनाव हुआ था। हाँ जी। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाइए। क्या क्या परसेंटेज रहा था यहाँ का? यहाँ पे राजा 70 के करीबन था जी। 70% मतलब बीजेपी को गया था 70%? नहीं, यहाँ बीजेपी को 60% पोल हुए थे बीजेपी को यहाँ से। यहाँ से हाँ 60% जी। पोल हुए थे। 10% अन्य ले गए थे जी। 10% अन्य ले हाँ गए। जी। अब की बार क्या लग रहा है फिर? अब की बार वही है जी, उससे भी ज्यादा जोश है गाँव में और यहाँ से बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। हाँ जी। हरियाणा में किसकी सरकार चाह रहे हो? हाँ, बीजेपी की जी। बीजेपी की सरकार। हाँ जी। क्यों पसंद आ रही है बीजेपी की सरकार इतनी? उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है मोदी साहब ने। काफी जगह तो विरोध हो रहा है बीजेपी का, आपने देखा भी होगा। नहीं, ऐसे तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ज्यादा विरोध नहीं है जी। नहीं, पसंद क्यों? वैसे क्या पसंद है, क्या कैसे काम किए हैं देखो जी, बीजेपी? यहाँ गरीबों को नौकरी दे रहे हैं, अच्छा है जी। जमींदार के लिए 2-2 हजार रुपए अब डाले हैं और टाइम पे फसल धुलती है। सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है जमींदारों का। बढ़िया काम चल हाँ रहा जी, है। बढ़िया है। दो मुख्यमंत्री बदले हैं पिछले 10 साल में यहाँ पे। नायब सिंह सैनी, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर। कौन सा चेहरा पसंद आया? सैनी सी। सैनी पसंद आए हाँ जी। हैं। खट्टर क्यों? कैसे? खट्टर भी पसंद है लेकिन सैनी भी अच्छा है जी। दोनों अच्छे कार्य किए दोनों ने। मतलब पसंद आए हैं हाँ, वो। पसंद आए। वोट किसके नाम पे जा रहे हैं? सैनी के खट्टर के नाम से जा रहे हैं या मोदी के नाम से जा रहे हैं? हमें मोदी के नाम से जा रहे हैं जी। मोदी के नाम हाँ से जी। यार। मतलब जो लोकसभा में हम देखने को, लोकसभा में क्या था, ये कौन सी सीट आती है यहाँ की? यहाँ की सिरसा जी। सिरसा में तो कांग्रेस जीत के गई है यहाँ से। वो तो जीत की गई है जी, लेकिन अब है जो फिर मोदी का है यही। मोदी का है माहौल हाँ जी, बना है। मोदी का। मोदी के नाम पे लोकसभा में क्या था यहाँ का रुझान, पता है आपको थोड़ा? हाँ जी, यहाँ मोदी का ही था। हैं? मोदी का ही था यहाँ। मोदी का रुझान था यहाँ पे। आपको क्या लगता है? नहीं, हरियाणा में क्या सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी। आएगी? बीजेपी की सरकार। क्या आंकड़ा आपका, मतलब आंकड़ा क्या कह रहा है, कितनी सीटें आ जाएंगी? अंदाजा नहीं, जिंदार पूरा जाना को नहीं, पर लगभग बीजेपी आएगी। बीजेपी आ जाएगी। राम राम भाई साहब। अपन इलेक्शन का माहौल ही जान रहे हैं। चुनाव प्रचार एंड पे आ चुका है। आज की डेट में 4 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। मंत्री लोग सब लोग अपना जितना चुनाव प्रचार करना था वो कर चुके हैं। लोगों के दिल में, मन में जो छाप छोड़नी थी वो छोड़ चुके हैं। अब तक जनता ने मन बनाया होगा। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अमर सिंह बिश्नोई, अमर सिंह बिश्नोई, क्या काम करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टशिप का। कॉन्ट्रैक्टशिप का। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहे हैं और सरकार किसकी जा रहे हो? टक्कर तो है, लेकिन फिर भी जो है ईमानदारी को, मोदी जी की नीतियों को समर्थन मिलना चाहिए। ईमानदारी, मोदी जी की नीतियों को समर्थन देना चाहिए। राहुल गांधी के भाषण आपने सुने होंगे, वो बार बार एक बात बोलते वो हैं, आलू और सोना, आलू और सोने तक ही है। बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना सीना ठोक के पहले बोलते थे उतना अब तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। कॉन्फिडेंस डाउन की आवश्यकता नहीं है, अब तो लोगों को ही विश्वास हो गया ना, आम आदमी को विश्वास हो गया। कोई चीज जैसे पैरेलल चल पड़ती है, शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, दुकानदारी जमानी पड़ती है, अब सारा सिस्टम जमा हुआ है, लोगों को बीजेपी के विश्वास। खिलाफ हैं, काफी मुद्दे उठ रहे हैं इस बार। जनता के मुद्दे हैं, जवान, किसान, पहलवान, महिलाएं, कर्मचारी। ये बहुत दूरदृष्टि के निर्णय हैं उनके, इनका समय लगता है लोगों को तक पहुंचने में, अमली जामा क्रियान्वित होने में। मतलब समझा नहीं आपकी बात, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे ताकि सभी समझ पाएं। शुरू शुरू में अंग्रेजी खाद जब आई थी तो सबने बहिष्कार करा था, शुरू शुरू में शक्कर जब शुरू हुई थी तो सबने बहिष्कार करा था, और जब उसकी आवश्यकता समझ में आई तो वो कंट्रोल की लाइन में लग करके लेनी पड़ी, अंग्रेजी खाद भी और शक्कर भी कंट्रोल की लाइन में लग के लेनी पड़ी। वैसे ही ये जो नीतियां जो आती है, शुरू शुरू में किसी को, आम आदमी को समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो फिर सबको जो है लगता है कि हाँ, इनने जो काम करा है वो आम जनहित में काम करा है। उसका दूरगामी परिणाम समझने में आम आदमी को थोड़ा नीतियां, समय, मतलब जो किसान कानून आए थे उसके बारे में बोल रहे हैं हाँ, आप। दूरगामी परिणाम उनके अच्छे हैं। ये तो क्या है कि कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ, अपनी रोटी सेकने के लिए उसका दुष्प्रचार किया, और आपको पता है कि दुष्प्रचार के लिए पैसा बाहर से आता है, और बाहर के पैसे के बलबूते जो है सारे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करी है। लेकिन धीरे धीरे क्यों नहीं जो है किसान आंदोलन के अंदर आपके साउथ के कोई किसान इन्वॉल्व हुए, क्यों नहीं महाराष्ट्र के किसान आए, क्यों नहीं एमपी के दूसरे किसान आए? आपको पता है कहाँ के कौन लोग थे, कौन जो है पंजाब, हरियाणा के लाल किसान किले आए थे के- ज्यादातर। लाल किले के ऊपर किसका झंडा फहराया गया? तो ये समझ वाली बात है। एक छोटे से बच्चे को, तीसरी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि वास्तविकता क्या है, उसके पीछे ध्येय क्या है। किसान आंदोलन ध्येय नहीं, किसानी मुद्दे ध्येय नहीं, मुद्दा अभी कुछ हम और ही। अभी के कंडीशन पे बात करते हैं, इस वजह से वोट बैंक तो कटा है बीजेपी। देखो, थोड़ा टक्कर जरूर हुई है, क्योंकि जो है, जो गलत आदमी जो होता है ना, वो क्या है कि अपनी बात को प्रसारित करने के अंदर कामयाब होने का प्रयास करता है, प्रयास मात्र है, बट कामयाब हो नहीं पाएंगे। कामयाब तो मोदी जी के मुद्दे, मोदी जी ने जो आम जनहित में, किसान हित में, और जो ईमानदारी की सरकारें दी, जो बेईमानों को जो है जेल में पहुंचाया, या बेईमान देश छोड़ छोड़ के भग गए, तो ये जो चीजें हैं वोट ना, किसके नाम पे डल रहे हैं? यहाँ पे दूड़ाराम जी हैं, उनके नाम पे डल रहे हैं, मोदी के नाम पे डले हैं? देखो, मोदी जी का प्रभाव तो है ही है, और एवरेज जो लहर है वो तो मोदी जी की ही काम क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, आपके एरिया में जो केंद्रीय मंत्री बड़े, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर गए हैं अभी, जी। उससे पहले राहुल गांधी भी होकर गए हैं, प्रभाव पड़ा है उनकी रैलियों का। राहुल गांधी का तो कोई प्रभाव लगता नहीं है, वो तो आलू और सोने वाली बात है, आलू डाल सोना निकाल, वो वाली बात है, इसलिए राहुल गांधी का तो कोई प्रभाव होना नहीं है। बट मोदी जी की दूरगामी नीतियों का प्रभाव जरूर जो है लोगों को समझ एक में आ रहा अहम है। सवाल पूछना चाहूंगा, पीछे न्यूज जब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आए तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा चली है कि जो कांग्रेस है उसका जो घोषणा पत्र आता है उसमें वो नीतियां होती हैं कि हम, जैसे लोकसभा में था कि हम 8500 रुपए बांटेंगे या हम उनको इतना पैसा देंगे, मतलब पैसे बांटने वाली स्कीमें हैं जो, उसके ऊपर वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इस बार बीजेपी ने भी अपनी नीतियां बदल दी है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने बोला हम 2000 रुपए देंगे, बीजेपी बोल रही है कि हम 2100 देंगे। जो बीजेपी की जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, वो बोलती है कि हमारी नीतियां नहीं है, बट वो अपनी नीतियां, अपने विचारधारा को चेंज क्यों कर रही है, अपनी परंपरा को बदल क्यों रही है? क्या है, क्या ये सही जरिया है जनता को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने का? ये आकर्षित करने का जरिया तो नहीं है। ये क्या है कि आम आदमी जहाँ वास्तविक निडी होता है ना, सरकार की जो नीति है, सरकार जो भी खर्चा खाता करती है, वो क्या वास्तविक आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, धरातल तक पहुंचाने का उनका प्रयास मात्र है। और ये तो देखो, पैसे का जो अवमूल्यन जो हुआ है, तो वो जैसे पहले 1500 थे तो 1500 के 2100, तो वो अवमूल्यन का पार्ट मान सकते हैं आप उसको। बट धरातल पर आम आदमी तक उनकी नीतियां पहुंचे, उसके निमित्त उनका प्रयास मात्र है ये। नायब सिंह, मनोहर लाल खट्टर, नेता में फर्क आया, चेंज किया सरकार ने, मुख्यमंत्री बदले, 6 महीने पहले बदले चुनाव से। क्या क्या लगता है इसमें? ये ऐसा है कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि आप हम सब, आवश्यकता क्यों पड़ी? मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल। आप हम सब देखिए, एक चीज बहुत सिंपल बात है,
रोज हलवा बने घर में, कितने दिन खा सकते हैं? डेली हलवा भी कारगर नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आम कई बार देखते देखते, चूंकि आपको उठना बैठना हमको सबको तो आम जन में ही पड़ता है, तो आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये आम जन के हित में, आम जन की भावनाओं को कदर करते हुए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। ये व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय नहीं है। जब राजस्थान के अंदर एक आदमी को, जो एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसको एकदम उठा करके पहली बार ही चुनाव लड़ा और पहली बार ही सीएम बना दिया, तो मतलब ऐसा थोड़ी कि कहीं किसी का ठेका हो, ये उनकी दूरगामी आप नीतियों का इसी गांव से हो? इसी गांव से आप? यहीं से दांगड़ से। वोट बैंक क्या कहता है इस बार का, क्या कह रहा है? इस बार हम जो है बीजेपी के साथ हैं, दुडाराम जी के साथ हैं, भजनलाल जी परिवार के साथ हैं। भजनलाल परिवार के साथ जी। आदमपुर में होकर आया हूं मैं अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूं। अभी कांग्रेस टक्कर दे रही है, बोल रही है कि भजनलाल परिवार, जो भजनलाल ने जो पेड़ लगाया था उसी के फल इतने दिन ये खाते आ रहे थे, उसके बाद में अब उनका प्रभाव खत्म हो गया। प्रभाव किसी का खत्म थोड़ी होता है। सूर्य का उगना बंद हो गया क्या? समय पे सूर्य उगता है ना, वही जगाता है, वही सुलाता है। क्या प्रभाव खत्म हो गया? का हजारों लाखों साल से जो है, तो भजनलाल जी का और भजनलाल जी परिवार का और भजनलाल जी की नीतियों का और उनकी रीतियों का तो प्रभाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे कण कण में बसा हुआ है। आप युवा हो भाई साहब, आपको क्या लगता है अब की बार मोदी जी सरकार आएगी और बीजेपी युवाओं के साथ जो किया है सरकार ने? युवाओं की जो मोदी जी सरकार की नीतियां हैं वो बहुत ही अच्छी है। जैसे अग्निवीर योजना, जैसे बाहर देशों में, कंट्री में, जापान वगैरह में जो अग्निवीर योजना है वो लाके बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे आए दिन जो दंगे फसाद होते हैं उनसे हिंदुओं को अच्छा सपोर्ट मिले। और अग्निवीर का मुद्दा आपने छेड़ा है, इसका विरोध हो रहा है, आपको पता है ना? जी। आप बोल रहे हो अच्छा स्कीम है ये, जी। क्यों अच्छा, कैसे लगता है मुझे? अच्छा स्कीम लगता है, इसलिए लगता है कि जो लोग, जो युवा हैं, युवा नशा प्रवृत्ति में जाते हैं, वो उनको शुरू में सपोर्ट मिलता है, अग्निवीर में ज्वाइन कर लेता है तो अच्छा उसको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है और शुरू में वो 3 साल के अंदर कम से कम 20-25 लाख रुपए डिपॉजिट कर लेता है। बोल रहे हैं कि सरकार परमानेंट नौकरियों को खत्म कर रही है, अग्निवीर ले आई, कौशल विकास ले आई, टेम्परेरी नौकरियां दे रही है। टेम्परेरी नहीं है और राज्य सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है, राज्य सरकार नीचे आरक्षण दे रही है, तो इसमें कोई गलत ये तो चीज बोल नहीं रहे हैं कि जब विरोध किया लोगों ने तो उसके बाद में आरक्षण की बात करी है। नहीं, ये मोदी जी की नीतियां बहुत अच्छी है, अग्निवीर योजना को सपोर्ट करते हैं और अच्छा। आपको क्या लगता है भाई साहब? हरियाणा का माहौल क्या कह रहा है इस बार? इस बार तो देखिए जी, सरकार सभी अच्छी होती है लेकिन कुछ सरकार के विरोध में भी होते हैं और कुछ सरकार के साथ में भी होते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो फतेहाबाद से तो दुडाराम जी जीत रहे हैं बीजेपी। और हरियाणा में वो कह नहीं सकते जी। कुछ नहीं कह सकते? नहीं जी। कोई आंकड़ा, कोई, क्योंकि मुद्दे हर किसी के होते हैं, दोनों सरकारों ने अपनी चीजें सामने रखी हैं। कौन सी सरकार पसंद आ रही है हरियाणा के लिए? हरियाणा के जो देखिए जी, जो सरकार आएगी वही ठीक है, लेकिन कोई भी आ जाए दोनों ठीक है मतलब? हाँ जी। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे गठबंधन में सरकार आ जाए, हाँ जी। दोनों कोई भी सरकार हो बढ़िया रहेगी हरियाणा के लिए, बोलना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए जी, कुछ सरकार के मतलब कि सरकार से भी काम भी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के काम हो नहीं पाते हैं सरकार से, तो मतलब हो जाता है ना कभी कभी। तो वैसे सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है काम करने की। भाई साहब आप रुकिए, इधर आइए। क्या कह रहे हैं लोग, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है यहाँ का? बीजेपी एक तरफा हरियाणा में सारे ऑल इंडिया के अंदर। कांग्रेस वाले मिलते हैं, वो बोलते हैं कांग्रेस एक तरफा, बीजेपी वाले बोलते हैं एक तरफा। बीजेपी के सिवा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा मोदी जी की तरफ है। ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। उसके अलावा और कुछ मुद्दे? बीजेपी के सिवा कुछ नहीं है। कोई मुद्दे, कोई कुछ नहीं है? मुद्दे सारे बीजेपी में पूरे होने लग रहे हैं, सब होने लग रहे बच्चों हैं। की नौकरी लग रही है। हाँ। सारे काम होने लग रहे हैं, सारा काम अच्छे से हो रहा है। मैं तो एकदम 100%, 101% ये कहूंगा कि बीजेपी सरकार ही बनेगी। तो अभी अपन यही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज का टाइम ही है, चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, नेता लोगों ने सारा दम खंभ लगा दिया है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो इतने टाइम की जो सरकार रही है उसको हम बदलने जा रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि यही सरकार हम आगे कायम रखना चाहते हैं, तीसरी बार बीजेपी को लेना चाहते हैं। आपका बीजेपी आएगी दोबारा, आएगी? तीसरी बार आएगी। किस आधार पे बोल रहे हो आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के लिए सबसे अच्छे काम इन्होंने किए हैं। एमएसपी पर सभी फसलें खरीद रहे हैं। धान खरीद कोई बात नहीं, अभी नमी है वो शुरू हो जाएगी। और बाकी बाजरा खरीद रहे हैं, सरसों खरीद रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन जो करवाता है
तो उसके किसानों से बात करके आया मैं इससे पहले। आप क्या काम करते हो? किसानों किसान हो। बोल रहे हैं कि एमएसपी पे, मोदी बोल रहे हैं कि एमएसपी पे फसल बिक रही है, बट अभी बिकना स्टार्ट नहीं हुई। हो जाएगी कागज कार्रवाई में टाइम लगता है थोड़ा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन लग जाएगा, कोई खास बात नहीं है। मतलब अभी तक बिकनी स्टार्ट नहीं हुई है। हो जाएगी, स्टार्ट नहीं हुई तो भी अभी निकली भी तो नहीं है ना फसल, अभी तो खेतों में खड़ी है फसल है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लास्ट टाइम पे जब चुनाव का टाइम आ गया है तब जाकर फसलों के ऊपर एमएसपी लेकर आ रही है, तो उनका ये चुनावी एक घोषणा पत्र के हिसाब से मुद्दा नहीं, है। हमने पिछले साल भी तो धान बेचा है एमएसपी पर। 5 साल हो गए हमें वो सरसों बेचते हुए, बाजरा बेचते हुए, धान बेचते हुए। चुनाव के टाइम पर कैसे आते हैं? पहले भी तो 4 साल पहले बेचा हमने सरसों। लोगों से सुना, आपने भी देखा होगा, कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। किसान विरोधी पार्टी कहाँ है बताओ? किसान को 9,000 से 15,000 रुपए तक का मुआवजा मिल रहा है और 8 घंटे लगातार लाइट मिल रही है। सौर ऊर्जा का कनेक्शन 75% सब्सिडी पर दे रही है ये सरकार। सब बीजेपी सरकार में हुआ, ये कहना सब चाह रहे हो बीजेपी आप? सरकार में। अच्छा, आपने दोनों सरकारें देखी होंगी इससे पहले। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार। वो सिर्फ एक हुड्डा और बाबू बेटा की सरकार थी, रोहतक की, हरियाणा की नहीं थी वो। क्यों, ऐसा कैसे? यहाँ तो कोई काम हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ कोई विकास कार्य सब बंद हो गए थे। सड़कों में खड्डे इतने इतने, सड़क नहीं दिखाई देती थी, गड्ढों में पानी दिखाई देता था। और आज देखो इंटरलॉक खेतों में बन रहे हैं। लोकसभा में तो आपने यहाँ से सिरसा सीट से कुमारी सैलजा को जिता दिया। हमने नहीं जिताया था, पब्लिक का हो गया था भाई। सैलजा हमारे पुराने नेता है, सैलजा सैलजा उस करके हो गया था और लोगों का मन नहीं था, अच्छा, मन नहीं था फिर भी जिता दिया। फिर भी जिता दिया। अब वो लोग दोबारा कह रहे हैं भाई सैलजा हमारे से वोट लेगी और हमारे को धन्यवाद करने भी नहीं आए। कांग्रेस वालों का तो ये काम है। अच्छा, और मोदी जी देखो हर टाइम हर स्टेट के अंदर आते रहते हैं। क्या कह रहे थे आप? जी मैं तो कह हो भाई आपने नौकरियां में भेदभाव को नहीं बीजेपी की सरकार में अच्छा, मेन मुद्दो वो है। नौकरियां लगी आपके गांव से यहाँ से? सर सब गाँव में मान लो जिस तरह जो मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं ना उन लोगों को ही नौकरी मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये भी किसी जाति के साथ ही भेदभाव नहीं करते ये बीजेपी पार्टी, बस यही मेन मुद्दा है जी इसमें। मतलब ये बात इसकी जो है आपको पसंद आ रही है मतलब? हाँ जी ये बात पसंद आ रही है, क्योंकि मैं भी पहला पढ़ा लिखा हुआ था। उस कांग्रेस के भ्रष्टाचार राज में कौन नौकरी लगते थे? जो आदमी या तो कोई पैसा दे या किंग हो भाई तकड़ी सी पार सब है। कांग्रेस की लहर चल गई है, बोल रहे हैं कि अब की बार बदलाव चाहती है जनता। नहीं कौन चाहा है, कोई भी इस तरह का है भी लहर चल रही है, लेकिन अति लहर वाली बात नहीं है। यहाँ से बलवान सिंह दौलतपुरिया है, टक्कर दे रहे हैं बोल रहे हैं। नहीं टक्कर तो केटा इन दोनों की है, बाकी कई सदस्य खड़े हो रहे हैं ना इसमें से कुछ वोट बैंक है वो भी बन रहे हैं। इस हिसाब से मतलब दूड़ाराम जीत रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है समीकरण, क्या कह रहा है इस बार यहाँ कितना वोट बैंक ऊपर नीचे हो सकता है? दोनों में लीड देगी कौन सी पार्टी? लीड कितना देगी? वो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही मेरे अंदाजे से, थोड़ा बहुत मतलब कितना? भी 3-3.5 वोटों से हार जीत होने वाली है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ लोगों से चर्चा की। सभा थी, बीजेपी की थी, यहाँ पे लोग आए हुए थे उनके समर्थन में। फतेहाबाद में क्या लहर है, किसकी लहर है, कौन किसको चाहता है, ये आपने जाना। और इससे पहले भी हमने कुछ गाँव में होकर गुजरे, वहाँ पे किसी गाँव में कांग्रेस की लहर है, इस गाँव में बीजेपी की लहर है। ये गाँव बीजेपी की तरफ एक तरफा है। तो यहाँ से हम यही कहना चाहेंगे। बाकी रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए। कैमरामैन नरेश के साथ मैं मनीष कुमार, द खबर टुडे।